दोस्तों, शायद आप भी मेरी तरह रात को सोते समय सोचते रहते हो, लाइट बंद है, पंखा चल रहा है, घर में सब सो चुके हैं, शरीर पूरा थका हुआ है, लेकिन दिमाग है कि रुकने का नाम नहीं लेता। आप करवट बदलते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर खोलते हैं और खुद से कहते हैं बस 5 मिनट में नींद आ जाएगी। लेकिन वही 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। दिन में जो बातें छोटी लगती थी वही रात में अचानक भारी लगने लगती है। किसी की कही एक लाइन, कोई पुराना फैसला, कल का डर, भविष्य की चिंता, तब मन में एक ही सवाल घूमता है, आखिर रात में ही इतना ज्यादा सोच क्यों आने लगती है। दोस्तों, असल में दिन के समय हमारा दिमाग लगातार भागदौड़ में रहता है। ऑफिस, काम, घर, लोग, मोबाइल, हर तरफ शोर ही शोर होता है। हम बहुत सी बातों को जानबूझकर टाल देते हैं, दबा देते हैं, ये सोचकर कि अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब दिमाग को आखिरकार बोलने का मौका मिल जाता है। और वो सारी अधूरी बातें जो दिन में फाइल बंद कर बंद पड़ी थी, रात को एक एक करके खुलने लगती है। हमारी भारतीय जिंदगी में एक बहुत आम बात है कि हम अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर नहीं करते। बचपन से सुनते आए हैं, इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो। हम मान तो लेते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी बातें अधूरी रह जाती हैं। दिन में हम खुद को संभाल लेते हैं, जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, लेकिन रात को वही भावनाएं सोच बनकर बाहर आ जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा कमजोर हैं, सच्चाई ये है कि आप दिन में बहुत कुछ चुपचाप संभाल रहे होते हैं। एक और वजह है दिन और रात के बीच शरीर का नेचुरल स्विच। रात को शरीर आराम के मोड में जाने लगता है, लेकिन दिमाग के पास अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचता। मोबाइल साइड में रख दिया है, बातें खत्म हो गई है, काम भी बंद हो गया है, तो दिमाग खुद ही बिजी होने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे और गलतियों को जल्दी पकड़ता है। वो पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव बातों पर टिक जाता है। इसीलिए रात की सोच अक्सर क्या गलत हो गया, क्या गलत हो सकता है के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऊपर से दिन भर का मोबाइल इस्तेमाल, लगातार रील्स, मैसेज, नोटिफिकेशंस, दिमाग हर वक्त भरा रहता है। रात को जब अचानक से ये सब बंद होता है तो दिमाग को खालीपन महसूस होता है। और दिमाग को खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। वो खुद ही अपना कंटेंट बनाने लगता है, यादें, डर, सवाल, तुलना, और तभी हम कहते हैं आज फिर बहुत ओवर थिंकिंग हो गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग आपकी कमजोरी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग दिन में बहुत कुछ संभाल रहा है। वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहता है। बस दिक्कत इतनी है कि वो ये काम गलत समय पर कर रहा है, उस वक्त जब आपको आराम चाहिए। इसीलिए अगली बार रात को ज्यादा सोच आने लगे तो खुद से लड़िए मत। ये मत सोचिए कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। बस इतना समझ लीजिए कि अभी दिमाग सवाल पूछ रहा है, जवाब नहीं मांग रहा। हर सवाल का हल रात को ही ढूंढना जरूरी नहीं। जैसे हम कुछ काम अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, वैसे ही कुछ सोचें अगले दिन पर छोड़ दी जा सकती है। और अगर आज आपको बस इतना समझ में आ गया कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग का एक पैटर्न है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आधी बेचैनी वही खत्म हो जाती है। क्योंकि जब वजह समझ में आने लगती है तो मन अपने आप थोड़ा हल्का हो जाता है, और शायद आज रात आपकी नींद भी।